फिर मन को संयमित करें, फिर आत्मा को भी संयमित करें। शब्दों में तो ठीक है, अध्यात्म ज्ञान जान गए, अपने आत्मा का रूप देख लिया, अखंड दिख भी रहा है, अखंड है भी, सभी ने कहा, हम भी कह रहे हैं, पर क्या दिखा? आपके समकक्ष अष्टधा प्रकृति का 5 तत्व 3 गुण 5 महाभूत का बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण किया जा रहा था पदार्थ के द्वारा। ये सगुण साकार हमारे नंदलाल जी ने भी बताया, हमारे भाई साहब ने भी बताया कि ये क्षर का ही स्वरूप है। इस क्षर स्वरूप में 8 रंग हैं, वो सर्वशक्ति के रूप में 8 अंग हैं। इस विश्व प्रकृति में जो 8 अंग हमारे आपने जो दर्शाए भगवान श्री मायानंद चेतन सर्वांग योग युक्ति के द्वारा जो आपने देखा और दिखाया, तो क्या देखा? अपनी आंखों से जब हमने देखा तो क्या इस पदार्थ से देख लेते हैं, ये बतासे का पदार्थ से देख लेते हैं और इस पदार्थ से कई पदार्थों से मिलान करके देख लेते हैं। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही इसी पदार्थ से जब हमने देखना प्रारंभ किया तो अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। ऐसा ही सारे रूप का दिखना भरा, किसी का हरा रूप, किसी का पीला रूप है ना, काला, तो क्या रूप नहीं है? ये सर्व रूप परमात्मा है। रूप भाव में, सर्व रूप भाव में परमात्मा है। अपने सहित मेरी ही आत्मा है, क्या परमात्मा से अलग हो? रूप से क्या अलग हो? या रूप से कोई अलग हो सकता है? ये रूप ही, कितने भी प्रकार रूप बदल जाए पर रूप तो सदैव रहता है। तो ये रूप तो सदैव रहा होगा, पर इसमें भी रूप है, पर इसमें आंख नहीं है आंख। इसमें शब्द है पर श्रवण सुनने के कान नहीं है। इस कारण से ये मेरा आधा अंग है, स्थूल अंग है, और ये पूर्ण अंग है मेरा ही अंग, मेरी ही आत्मा है। आपकी आत्मा को जब प्यास लगी तो आप बोले नींबू डाल के जरा शरबत लाना, तो आपकी आत्मा को ठंडक हो, तो आपकी आत्मा है ना, तभी तो प्यास आपकी बुझ रही है। ये संपूर्ण चराचर जगत जो रूप दिख रहा, ये आपके प्रभु का है ही, इस अजन्मा है। इस रूप को देखने के लिए हम तरस रहे थे। लोग कहते हैं दिखता नहीं है, ये प्रत्यक्ष में रूप ये सदैव रहता। शब्द स्पर्श रूप रसगंध तथा गुणत्रय, ये अष्ट शक्ति के द्वारा, अष्टधा प्रकृति के द्वारा यही सबका भरण पोषण, सबका परिवर्तन, मन बुद्धि, ये जड़ अगर इस शरीर में नहीं जाएगा तो क्या ये चेतन रह सकता? तो फिर हम इसको, ये हमारे 2 भाव हैं जानने समझने की, न जड़ है न चेतन है। अपने सहित ये कितने भी रूप हो, ये रूप ही परमात्मा का है। ऐसा भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी समझाया था कि सो यानी जो पदार्थ है, सो अनन्यसी, ये ऐसा ही है, सब रूपों में रूप है, सर्वरूप है। सो अनन्य असी मति नट रे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वयं भगवंत। जिसको हम ये रूप कह रहे हैं वही परमात्मा है। इस परमात्मा से मत लड़ो, यही आपकी आत्मा है। हम इसी को तो भूले थे, अपने परमात्मा को भूल गए। तो परमात्मा क्या इतना छोटा है कि कमरे में तुम्हारे आ जाए? अपने सही जो दिख रहा है, परमात्मा ने सबको व्यापा। ये विश्व का रूप ही है ना, ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा अनादि है, जन्मा है, अविनाशी है, कूटस्थ है। ऐसा भगवान श्री मायानंद चेतन जी ने दिखाया। क्यों दिखाया? ये भगवान कहते हैं, उसको थोड़े में समझ लें, बाकी समय का प्रभाव है, अपनी बुद्धि के द्वारा जरूर समझे। कर्म करे निज, कर्म करना पड़ेगा परमात्मा भाव से। कर्म निज करे न फल चाहे। हम सभी जो अपने अपने कर्म समय पर कर रहे हैं वो करें जान करके,
फल की आशा ना रखें कि इतना और होगा कि उतना और होगा, है ना। उसमें गुण देख करके आप कर्म करें, गुण में आप ना फंसे, क्यों गुण फंसा लेते हैं आत्मा को, ये आत्मा को गुण फंसा लेता। आत्मा कब फंसती है? जब हमारी आत्मा की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो ये तृष्णा में मन दूषित हो जाता। तो भगवान मने करते हैं कि इससे बचना, संग द्वैस जो द्वैत धीर सपनों मान नहीं आए, जैसे जल में कमल दल रहे न गोता खाए। आप निर्मल रहे ना, ये भवसागर है ना, क्योंकि अनंत बिरला में ही ये विश्व रूप परमात्मा का ज्ञान है। आप ये ना समझ लेना आप करोड़ों में एक हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान अनंत जन्मों का शुक्र पल्लू में उसे ही के मुंह में हरि बैठे, कई जन्मों से निरंतर आपका उसमें प्रेम लगा हुआ, इसलिए आपको मिल रहा। तो परमात्मा देखने जानने में जब की जरूरत है कि तब की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं उसे समझना सन्यासी और योगी सच्चा है। कर्म करे परमात्मा से और फल की इच्छा न करे, उसे समझना सन्यासी और योगी सच्चा। लाल कपड़ा या दाढ़ी जटा रखा लेना या इन तीन तो अपना ठीक है, अगर ऐसा जान भी रहा है और जैसी अपनी स्थिति में तो भी ठीक है। ऐसा जिसे निश्चय की इच्छा, चित्त शुद्धि के हेतु से निज कर्म ही साधन, अपने कर्म को जान करके हमें करना पड़ेगा। हमने जब जाना कि परमात्मा है तो परमात्मा तरीके व्यवहार करना पड़ेगा। हमने जाना हमारे पिता है तो पिता तरीके उनको करना पड़ेगा, और उनकी सेवा कर देना या उनकी थोड़ी डांट सह लेना क्या अनहित है? उनकी डांट भी सह लेना क्या अनहित है? उनकी डांट भी सह लेना, उसमें मान सम्मान मावे ना पड़ना, है ना। इस तरीके से भगवान कहते हैं निश्चय करना कि अपने सहित विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, इसके साथ में कुशल व्यवहार करना। ऐसा कुशल व्यवहार करना ताकि आपकी जो अंदर आत्मीयता है, जब उससे आप कार्य करोगे तो ये समाज स्वयं आपको चारों पदार्थ दे देगी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष बिगड़े सारे कार्य बना ही देगी। ये आत्म संयम योग में जो रहेगा, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अब ज्यादा ना कुछ कहते हुए अब आपके समकक्ष संचालक जी जिसको आपके समकक्ष उपस्थित हमारे अजय जी ने परमात्म दर्शन समझाते हुए हम सबको अनुमोदन प्राप्त किया। आपके समकक्ष सुभाष जी परमात्म दर्शन के विषय में विस्तार से बताते हुए समझाएंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की, विश्व रूप परमात्मा की। बड़ा माइक पर अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परम्